अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ तक की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लेक्चर केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाला जो 2023 का पेपर था उसको। और इसकी ऑलरेडी मेरा बेटा एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ जिसमें फर्स्ट 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे और आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 26 टू 45 डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग जो है वो कंप्लीट लेक्चर सीरीज देखना चाहते हैं पास्ट पेपर्स के हवाले से तो एमके प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। ये पार्ट 2 है बेटे, पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, द स्टडी ऑफ पिच एंड इट्स रोल इन डिफरेंशिएटिंग मीनिंग्स। अब यहां पे स्टडी ऑफ ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लें। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं बेटे कि जब भी पेपर में आपने किसी भी एमसीक्यूज को सॉल्व करना है तो बड़ा ही केयरफुली आपने जो है वो स्टेटमेंट को पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए तो फिर आपको उसका करेक्ट आंसर भी पता लग जाता है। द स्टडी ऑफ pitch and its role in differentiating meanings in a language is part of। अब वो जो पिच है और पिच का मेरा बेटा जो उतार चढ़ाव है और इसका रोल क्या है मीनिंग्स को डिफरेंशिएट करने में, ये किस चीज का पार्ट है? तो ये मेरा बेटा पार्ट है प्रोसोडी का। और प्रोसोडी क्या है? प्रोसोडी इंक्लूड्स पिच, इसके अंदर पिच है, टोन है, स्ट्रेस है, रिदम है एंड इंटोनेशन अक्रॉस द सिलेबल्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस। तो अब इसकी अगर हम बात करें तो वॉइस की जो पिच है और उसके अलावा उसकी जो टोन है, जो स्ट्रेस है, जो रिदम है, जो इंटोनेशन है, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? ये सारी चीजें प्रोसोडी में आ जाती हैं। तो बीटा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। इसी तरह से आप देख लें जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग is an example of derivational morphology। अब यहां पे देखें कि adding ed to walk to form walked। अब walk से walked बनाना, walk से walked बनाया हमने, ये ed ऐड कर दिया। adding s to book from books या adding meant to develop। तो यहां पे बेटे आप ये देखें कि from development, ठीक है, from development। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये मेरा बेटा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी आता है। द suffix meant इसमें क्रिएट्स अ न्यू नाउन फ्रॉम द वर्ब डेवलप। अब डेवलप से हमने डेवलपमेंट बनाया, तो एक्चुअली मेरा बेटा ये जो प्रोसेस है फिर वो ग्रामेटिकल फंक्शन, वो जो डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी उसके अंदर वो ग्रामेटिकल फंक्शन भी तो चेंज होना चाहिए ना। तो इसमें देखें कि द सफिक्स मेंट क्रिएट्स अ न्यू नाउन फ्रॉम द डेवलप द वर्ब और उसमें मेकिंग इट एन एग्जांपल ऑफ डेरिवेशन। उससे पहले वॉक था, उसकी सेकंड फॉर्म बनाई तो वो वॉक्ड ही बनी, तो वो वर्ब ही रहा। इसी तरह से बुक था तो वो बुक्स ही, वो नाउन ही रहा। तो डेवलप जो वर्ब था उससे हमने अगर मेंट लगाया तो वो डेवलपमेंट बना, तो उसका ग्रामेटिकल फंक्शन चेंज हुआ। चार्ली करेक्ट ऑप्शन था। विच टर्म रेफर्स टू द सिस्टमैटिक यूज ऑफ डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट सच एज यूजिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल language। Which terms refers to the systematic use of different linguistics forms according to the social context। अब मेरा बेटा सोशल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है हम लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक्स की डिफरेंट फॉर्म्स जो यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस लेक्चर की ही बात कर लें तो एट द सेम टाइम आई एम अटरिंग सम सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश एज वेल एज आई एम यूजिंग उर्दू लैंग्वेज। तो वो जो इंग्लिश के साथ साथ मेरा बेटा मैं उर्दू लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं कोड स्विचिंग। अगर कोई आप एक लैंग्वेज बोलते बोलते किसी दूसरी लैंग्वेज पे चले जाएं तो उसको कोड स्विचिंग बोलते हैं। और किसी एक लैंग्वेज के सेंटेंसेस के अंदर अगर आप कुछ वर्ड्स जो है वो मिक्स करते हैं तो उसको कोड मिक्सिंग बोलते हैं। तो कोड स्विचिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। कोड स्विचिंग इन्वॉल्व्स अल्टरनेटिंग बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस, varieties are linguistic codes according to the situation or audience। उसके बाद आप देख लीजिए which of the following is an example of lexical semantic relationship। अब उसने पूछा कि इनमें से जो कौन सी है वो लेक्सिकल सिमेंटिक रिलेशनशिप की एग्जांपल है। द साउंड्स आर चेंजिंग टू इन रैपिड स्पीच, अल्फा कांट बी देयर, पपी बीइंग रिलेटेड टू डॉग थ्रू अ हाइपोनिमिक रिलेशनशिप। तो बेटा ये बीटा ही करेक्ट ऑप्शन है, पपी बीइंग रिलेटेड टू डॉग। लेक्सिकल सिमेंटिक रिलेशनशिप होता है मेरा बेटा डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग्स के अंदर जो कनेक्शन होता है और उन मीनिंग्स को स्टडी कौन करती है? सिमेंटिक करती है। अब यहाँ पे पपी इज अ टाइप ऑफ डॉग, देयरफॉर पपी इज अ हाइपोनिम ऑफ द
ब्रॉडर टर्म डॉग। इसके बाद आप देख रहे हैं जी, अ मॉर्फीम दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ वर्ड इज कॉल्ड। ऐसा मॉर्फीम मेरा बेटा जो अकेला अपने मीनिंग दे उसको हम फ्री मॉर्फीम बोलते हैं। एंड अ मॉर्फीम कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ वर्ड इज कॉल्ड, ये मेरा बेटा बाउंड मॉर्फीम होता है। तो बीटा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। जैसे अनहैप्पी से अगर हम सिर्फ अन ले लें, अनएजुकेटेड से सिर्फ अन ले लें, तो वो जो अन है मेरा बेटा वो आपको अकेले मीनिंग नहीं देगा, तो वो क्या होगा, वो बाउंड मॉर्फीम होगा। और जो हमें कंप्लीट मीनिंग खुद से देता है वो हमारे पास क्या होता है, वो फ्री मॉर्फीम होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आईपीएस सिंबल रिप्रेजेंट्स द वाउल साउंड इन द वर्ड कैट। अब वर्ड कैट के अंदर मेरा बेटा कौन सा आईपीएस सिंबल्स है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये मेरा बेटा इसकी साउंड बनती है, ये साउंड बनता है कैट कैच। तो यहाँ पे ये जो ए है इसमें ये जो आईपीएस सिंबल है मेरा बेटा, इट इज अ करेक्ट वन, और इसमें ऑप्शन जो है वो अल्फा आ जाएगी। और इसकी अगर हम बात कर लें बेटे नेक्स्ट में, द प्रोसेस इन विच सा इज प्रोनाउंस्ड एज अ quick tap in American English particularly between vowels is called। तो यहाँ पे बेटे आप देखेंगे इसमें ऑप्शन सी जो है वो फ्लैपिंग। अब फ्लैपिंग चेंजेस intervocalic sa or ja into a quick alveolar tap as an in many American pronunciations of watch and write। अब इसमें मेरा बेटा आप ये देख लें कि बहुत से जो साउंड्स हैं, जिस तरह से बिल्कुल अगर किसी वाउल साउंड के बाद आर आ जाते हैं ना, तो हम उसमें एक वो आर को बिल्कुल ही हज़्फ कर देते हैं और हम उसको बोलते हैं कैपुलर ड्रॉपिंग। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो फ्लैपिंग है, अब फ्लैपिंग में मेरा बेटा ये वाली जो साउंड्स हैं इनको हम जिस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। और उसके बाद आगे जी, द आईपीए सिंबल रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर लें कि उसने पूछा कि ये आईपीएस सिंबल उन्होंने दिया हुआ है और ये रिप्रेजेंट जो है ये किस साउंड को कर रहा है, तो इसमें मेरा बेटा हर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ शिप। अब यहाँ पे जो शाह साउंड है उसको मेरा बेटा द साउंड हर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ शिप इज अ वॉइसलेस, और उसके बाद ये पोस्ट एल्वेलर फेरिकेटिव है। तो ये मेरा बेटा इसका जो सी ऑप्शन है वॉइसलेस पोस्ट एल्वेलर फेरिकेटिव, चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट वन। और इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट लिटरेरी टेक्निक इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस। तो लाइट हाउस के अंदर अगर हम बात कर लें, अगर हम वर्जीनिया वुल्फ की बात कर लें, अगर हम जेम्स जॉयस की बात कर लें, तो फिर बेटा इनके अंदर जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में बिल्कुल ये है कि यू आर सपोज्ड टू सिट इन द माइंड ऑफ द narrator of story and keep oscillating between present past and future। तो ये stream of consciousness की टेक्निक जो है लाइट हाउस के अंदर यूज हुई। Woolf frequently presents the continuous flow of her characters, thoughts, memories, impressions and perceptions। उसके बाद आप देख लें जी, which of the following scholar is most closely associated with structuralist linguist। अब कौन सा जो स्कॉलर है मोस्ट क्लोजली एसोसिएट है किसके साथ, स्ट्रक्चरलिस्ट लिंग्विस्ट के साथ, लिंग्विस्टिक्स के साथ। तो इसमें बेटे अगर हम बात कर लें तो ये फर्डिनेंड डी सॉसियर है, और उसके फर्डिनेंड डी सॉसियर लेड द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चरलिस्ट लिंग्विस्टिक्स थ्रू कॉन्सेप्ट सच एज द लिंग्विस्टिक साइन, लैंग्वेज, लैंग एंड पेरोल एंड सिंक्रोनिक एनालिसिस। और उसके बाद आप नेक्स्ट देख लें जी कि नेक्स्ट जो है इन ऑप्टिमिलिटी थ्योरी विच टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स penalize structure that violate the preferred syllable pattern of the language। तो इसका मेरा बेटा जो बीटा ऑप्शन है मार्कनेस कॉन्स्ट्रेंट्स जो है ये करेक्ट ऑप्शन इसका बनता है बी। और उसके बाद द थ्योरी सजेस्टिंग दैट द ब्रेन प्रोसेस लैंग्वेज बाय एक्सेसिंग द मेंटल लेक्सिकॉन इज पार्ट ऑफ। तो ये मेरा बेटा अब जाहिर सी बात है कि लैंग्वेज एक्विजिशन उसके अंदर ब्रेन का जो प्रोसेस है उसके लिए जो थ्योरी है, उसके लिए जो स्टडी है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम कॉग्निटिव प्रोसेस बोलते हैं। तो द मेंटल लेक्सिकॉन इज अ कॉग्निटिव सिस्टम इन विच द इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड, साउंड्स, मीनिंग्स एंड ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज इज स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड। उसके बाद आप देख लें जी कि हु आर द मेन लवर्स इन वदरिंग हाइट्स। वदरिंग हाइट्स की बात करें तो हु आर द मेन लवर्स, तो इसमें जो ऑप्शन बी है। और ये देखें कि ये क्वेश्चन 2 दफा पेपर में आया, और इसमें एक तो ये था कि जो हिथक्लिफ और कैथरीन है इनका आपस में रिलेशन क्या था, ये नेबर्स थे और बाद में लवर्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये मेन लवर्स जो है ये हिथक्लिफ एंड कैथरीन है। तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट वन। व्हाट इज विक्टर फ्रैंकस्टाइन
प्रिंसिपल ट्रेजिक फ्लॉ, अगर हम विक्टर फ्रैंकस्टाइन के उसकी मेरा बेटा ट्रेजिक फ्लॉ की बात कर लें तो इसमें जो बीटा ऑप्शन है, हिज एम्बिशन एंड थर्स्ट फॉर नॉलेज। अब यहाँ पे देखें जी कि विक्टर्स अनकंट्रोल्ड साइंटिफिक एम्बिशंस एंड ऑब्सेशन परसुएट्स ऑफ द फॉरबिडन नॉलेज causes the tragedy that follows, like डॉक्टर फॉस्टस, जिस तरह से डॉक्टर फॉस्टस की मेरा बेटा वो जो फॉरबिडन नॉलेज था, उसकी जो एम्बिशंस थी, उसकी जो डिजायर्स थी। और उसके बाद आप देख लीजिए कि व्हाट डज द ड्यूक एटीट्यूड टुवर्ड हिज वाइफ सजेस्ट अबाउट हिज करेक्टर इन माय लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम है माय लास्ट डचेस, इससे मेरा बेटा ये क्वेश्चन लिया गया। और ड्यूक का जो एटीट्यूड था टुवर्ड हिज वाइफ वो क्या था, तो इसका बीटा ऑप्शन, ही इज कंट्रोलिंग, एरोगेंट एंड डोमिनेटिंग। तो ये मेरा बेटा बीटा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट बनता है। देन आप देख लें जी कि डेरिवेशनल मॉर्फीम्स, डेरिवेशनल मॉर्फीम्स जो है वो बुनियादी तौर पे क्या होते हैं, कैन चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ अ वर्ड, create only inflected forms of words, always occur at the end of a word, are used only टू इंडिकेट टेंस और नंबर। तो बेटा वो जो डेरिवेशनल मॉर्फीम्स होते हैं वो वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज करते हैं, तो अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह से अगर नेक्स्ट हम बात कर लें एमसीक्यूज नंबर 43 की, विच एग्जांपल इलस्ट्रेट्स एक्सप्रेशंस हुज इंटरप्रिटेशंस डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। तो इसका बेटे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है द कैट chased the mouse, और सेकंड ऑप्शन जो है वो आप देखिए I'll meet you here tomorrow, water boils at 100 degree, और dogs are loyal animals। तो बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। the word I, you, here and tomorrow depend on the speaker, listener, place and time of utterance। और उसके बाद देख लीजिए who is the central character in Emma, जेन ऑस्टिन का जो नॉवल है एमा, उसका सेंट्रल कैरेक्टर का पूछा गया, तो एमा वुडहाउस इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ जेन ऑस्टिन्स नॉवल। हु इज द लव इंटरेस्ट ऑफ जेन एयर, जेन एयर का जो लव इंटरेस्ट है मेरा बेटा वो, और उसकी अगर हम बात कर लें तो बीटा जो है मिस्टर रॉस्टर इज द लव इंटरेस्ट ऑफ जेन एयर। और ये मेरा बेटा आप देख लें कि 45 एमसीक्यूज से 25 एमसीक्यूज जो है हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए, 20 एमसीक्यूज जो है हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किए। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसमें लिटरेचर का पोर्शन कितना होगा, लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन कितना होगा, लिटरेरी टर्म्स का पोर्शन कितना होगा। तो बेटे ये आप पेपर देख लें, इट वाज अ बैलेंस्ड पेपर। इसमें तकरीबन आप ये समझें कि 50% जो है वो लिटरेचर, या 60% जो है वो लिटरेचर, और 40% जो है वो लिंग्विस्टिक्स और लिटरेरी टर्म के एक दो क्वेश्चन इस तरह से थे। तो अगर आप बेटे सिस्टमैटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं तो आप एमके प्रिपरेशंस का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और सेशन हमारा 3 मंथ्स का सेशन होता है। पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 6000 है। सेशन हैज बीन स्टार्टेड, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 0333-260-5045। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एमके प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है, एमके पब्लिकेशंस हमारा सेकंड ऑफिशियल चैनल है, और www.mkpublications.pk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप हमारी बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल चैनल्स को जरूर विजिट करें, हमारी वेबसाइट को, ऑफिशियल चैनल्स को जरूर फॉलो करें, हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें, और किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।